जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम ओम ओम, जय श्री राम। चलो आज जानते हैं विवाद। पारिवारिक विवाद, बाप बेटे का, पति पत्नी का, भाई बहन का, पड़ोसी पड़ोसी का विवाद, इसके बारे में जानते हैं। आखिर विवाद होता क्यों है और क्या विवाद से बचा जा सकता है, इसके बारे में आज जानने का प्रयास करते हैं कि विवाद क्यों होता है और क्या इससे बचा जा सकता है। इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो, समझने का थोड़ा सा प्रयास करना। बहुत अच्छी बात बताएंगे आपको, अगर आपकी समझ में आ गई तो विवाद से बचा जा सकता है। समझ में अगर आपकी आ गई तो विवाद से बचा जा सकता है, ज्यादा नहीं लेकिन बचा जा सकता है। जय श्री राम, जय श्री राम। ओम ओम। विवाद अधिकतर क्यों होता है, पहले ये जानने का प्रयास करते हैं। विवाद होने के अधिकतर कारण क्या है, इसके बारे में पहले सोचते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं कि विवाद अधिकतर होता क्यों है और फिर इससे बचा किस तरह से जा सकता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। ओम ओम। अपनी बात कहना, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी बात आप मर्यादा में रहकर कह दो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अपनी बात कहना और अपनी बात, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक देखो, आप अपनी कोई भी बात भाई से, पिता से, माता से, पत्नी से, भाई से, पड़ोसी से, सगे संबंधी से, अन्य किसी भी व्यक्ति से अपनी बात कह दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां तक बात कहने में कभी विवाद नहीं होता। बात बशर्ते आपकी मर्यादा में रह के होनी चाहिए, शब्द आपके मर्यादा में रह के होने चाहिए, कोई विवाद नहीं होगा यहां से। यहां तक समझिए आप। आपने कोई भी बात अपनी किसी भी से भी कोई बात कही, चाहे वो आपका इस पृथ्वी पे कोई भी व्यक्ति है, किसी से भी आपने अपनी बात कोई कही, मर्यादा में रख के अपनी बात कही, तो यहां तक कोई विवाद नहीं बना। अब विवाद बनेगा कहां, इस पे चर्चा करते हैं। भाई आपने मर्यादा में रह के शब्दों का सही चयन करके आपने कोई बात कही, चाहे वो किसी से भी कही, परिवार के सदस्य से कही या बाहर अन्य किसी व्यक्ति से कही, बात कहने तक कोई विवाद नहीं बना। विवाद कहां उत्पन्न हुआ, बात मनवाने का। समझिए आप थोड़ा सा। आपने अपनी कोई बात कही, कोई विवाद नहीं हुआ। जब तुम अपनी बात मनवाने पे आओगे, जब विवाद का कारण बनेगा। वो कैसे, आपने पत्नी से कहा कि घर में दाल बनी, कहने का आपका अधिकार है, आपने कहा दाल बनेगी ही आज, अपनी बात मनवाने का प्रयास आपने किया, विवाद बना। किसी भी रिश्ते में, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, जब हम अपनी बात मनवाने का प्रयास करते हैं ना, तभी विवाद बनता है अधिकतर। आप अपनी बात कह दो, कोई भी, हम आपसे अपनी बात कह रहे हैं, हमारा तुम्हारा क्या विवाद है, देखिए कोई बात तो नहीं है। हम अपने आपको से बात कर रहे हैं, आपसे बात बता रहे हैं। कभी कभी कोई बात आती है मन में, आपसे शेयर कर लेते हैं, आपसे कह लेते, कोई विवाद नहीं बनता। हाँ, अगर हम आपसे बात मनवाए आप कि आप ऐसा ही करो, ऐसा ही करो, ऐसा ही करो, तो विवाद उत्पन्न हो जाएगा। हम अपनी बात कहते हैं, बस खत्म। क्योंकि हमें अपनी बात कहने का अधिकार है, मनवाने का अधिकार नहीं है। वो कैसे, अब इस पे समझने का प्रयास करिए। आपने घर में कहा कि पत्नी को कि आज घर में दाल बनेगी। अगर पत्नी आपकी इज्जत करती है, आपका सम्मान करती है, तो आपके कहने से घर में दाल बन जाएगी।
और आपका वो इज्जत नहीं करती, आपका सम्मान नहीं करती, तो फिर वो अपनी मर्जी से ही बनाएगी जो बनाएगी। वो आलू बनाए या कुछ अन्य सब्जी बनाए, वो आपके कहने से नहीं बनने की। देखो, कोई तुम किसी दोस्त से, अपनी माता से, अपने पिता से, अपने पुत्र से, अपने भाई से, अपने सगे संबंधी से, अपने किसी पड़ोसी से कोई भी बात कह दो आप अपनी, और बात अगर आपकी मानने लायक है और आपकी बात अच्छी है और बात आपकी मानने लायक है और वे आपकी इज्जत करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, तो आपका कार्य स्वतः ही हो जाएगा। और वे आपकी इज्जत नहीं करते, आपका सम्मान नहीं करते, या आपकी बात मानने लायक नहीं है और आप उसे बनवाने का प्रयास करोगे, तो विवाद ही विवाद पैदा होगा। इसलिए विवाद से बचने का सबसे सुंदर, सबसे अच्छा तरीका है, अगर आपने किसी को कोई भी बात कही, कहने का अधिकार आप कहिए, मनवाइए मत, बस कह दीजिए। अगर आप वो आपकी इज्जत करता है, आपका सम्मान करता है, आपसे प्रेम करता है, आपसे प्यार करता है, आपकी रेस्पेक्ट करता है, तो वह आपकी बात मान लेगा। और आपकी वो इज्जत नहीं करता, आपसे प्रेम नहीं करता, आपसे प्यार नहीं करता, तो वह बात नहीं मानेगा। बस इतने से कारण है। इससे बत्ती तो कोई कारण हो ही नहीं सकता, इस दुनिया में कोई कारण से बत्ती नहीं हो सकता। अगर आपसे वो प्रेम करता है नहीं, और आपकी बात ने कोई बात कही, तो आपकी बात को वो मान लेगा। और आपसे प्रेम नहीं करता ना, आप कितनी अच्छी से अच्छी बात बता दो, कितनी अच्छी से अच्छी बात बता दो, कितनी सुंदर से सुंदर बात बताओ, कितनी ही ग्रेट और महान बात बताओ, वो आपकी बात मानने का ही नहीं, क्योंकि आपसे वो प्रेम नहीं करता। और आदमी किसकी बात मानता है? जिससे वो प्रेम करता है, उसकी तो बात मानता है। एक लड़की घर से भाग जाती है अपने प्रेमी के साथ, माता पिता का, भाई का, सभी का मान मर्यादा को तोड़ के भाग जाती है अपने प्रेमी के साथ, तो अपने प्रेमी से प्रेम करती है। इसलिए सब किसने मान मर्यादे तोड़ के चली गई वह। अगर अपने वो माता पिता से प्रेम करती, अपने भाई के सम्मान से प्रेम करती, अपने माता पिता की इज्जत से प्रेम करती, या अपने भविष्य के बारे में सोचती, चलो वो किसी के बारे में ना सोचो, वो माता पिता के बारे में ना सोचो, कोई दिक्कत नहीं, वो भाई के बारे में भी ना सोचो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो किसी सगे संबंधी के बारे में ना सोचो, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम अपने चरित्र के बारे में तो सोचे वो। अगर वो अपने चरित्र के बारे में, अपने कैरेक्टर के बारे में सोचती, तो वो घर से नहीं भागती, वो आजीवन कुंवारी रह लेती, वह बिना शादी के रह लेती, लेकिन वो घर से नहीं भागती। अगर वो अपने चरित्र से प्रेम करती, अपने कैरेक्टर से प्रेम करती, तो वो घर से नहीं भागती। आप माता पिता, भाई बहन सबको छोड़ दो, सब रिश्तों को छोड़ दो, कम से कम आदमी को अपने चरित्र की तो रक्षा करनी चाहिए, अपने कैरेक्टर की तो रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि वो चित्र से रक्षा करती, अपने चित्र से प्रेम करती, तो वो कभी घर से नहीं भागती। और शादी से पहले किसी के साथ हम बिस्तर नहीं होती। जो लड़कियां शादी से पहले किसी के साथ हम बिस्तर हो लेती है, अपने प्रेमी के साथ, अपने दोस्त के साथ, वे अपने चित्र से प्रेम नहीं करती। जब वे किसी पराये लड़के के साथ, या शादी होने की बहुत सी औरतें क्या होती है, शादी होने के बाद भी जिनकी शादी हो चुकी, बहुत सी औरतें ऐसी होती है जो पराये मर्द के साथ हम बिस्तर होती है, मतलब पराये मर्द के साथ सोती है, पति से छुपके, समाज से छुपके, सगे संबंधियों से छुपके, रात के अंधेरे में या दाएं बाएं। भाई पति नहीं देख रहा उसको, पत्नी नहीं देख रही उसको, या अन्य कोई नहीं देख रही है, और वह किसी से हम बिस्तर हो रही है, अर्थात किसी पराये शादी होने के बाद किसी पराये आदमी के पास रात को समय गुजार रही है, तो वो प्रेम नहीं करती। किससे? अपने चरित्र से। अगर वो अपने पति से प्रेम ना करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने सासू से प्रेम ना करो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने भाई देवर से प्रेम ना करो, कोई दिक्कत नहीं है, वो संसार में किसी से प्रेम ना करो, कोई समस्या नहीं है,
कम से कम अपने चरित्र के बारे से तो प्रेम करो यार, वो अपने करेक्टर से तो प्रेम करो। तो विवाद का अधिकतर कारण यही होता है जो हमने आपको समझाने का प्रयास किया। कभी इसको आप गहन चिंतन में करना, बात कहना और बात मनवाना। बात आप कह सकते हो मर्यादा में रहकर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अपनी बात को मनवाने का प्रयास करोगे कि जैसा मैं कहूँगा ऐसा ही होगा, जैसे मैं कहूँगा ऐसा ही होगा, तो विवाद बन ही बनेगा, 100 के 100% विवाद बनेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने कोई बात कही, आपने कोई बात कही और बात आपकी मानने लायक है, वो आपसे प्रेम करता है, आपसे प्यार करता है, आपका सम्मान करता है, तो आपकी जितना भी हो सके, जितनी भी उसकी सामर्थ्य है, चाहे धन से है, चाहे बल से है, चाहे पद से है, या किसी भी अन्य प्रकार से सामर्थ्य है नहीं, वो आपके के लिए अच्छे सोचेगा और आपके लिए वो अच्छा ही करेगा। बस इतना ही पर्याप्त है। देखो, सब कुछ तो ईश्वर कर सकता है, सब कुछ करने की सामर्थ्य ईश्वर के पास है, इंसान के पास नहीं है। सब कुछ सामर्थ्य करने के, तो देखो, सब कुछ कार्य करने की सामर्थ्य ईश्वर के पास है। अगर कोई व्यक्ति मेरे बारे में अच्छा बोल रहा है, कोई व्यक्ति मेरे बारे में अच्छा कह रहा है, कोई व्यक्ति मेरे बारे में अच्छा सोच रहा है, बस यही पर्याप्त है हमारे लिए। हमारे लिए बस इतना ही पर्याप्त है। आदमी चाहता क्या है? आदमी तो चाहता है कि मेरे बारे में कोई अच्छा सोचे, मेरे बारे में अच्छा बोले, इतनी तो चाह रखता है। बस देखो, रोटी देने वाला तो ईश्वर है। ईश्वर रोटी दे रहा है, काम धंधे भी ईश्वर दे रहा है, पूरी सृष्टि तो ईश्वर की कृपा से चल रही है। जितनी भी है सब ईश्वर की कृपा से चल रही है। तो आदमी चाहता क्या है? इतने तो चाहता है कि कोई मेरे बारे में अच्छा सोचे, मेरे बारे में अच्छा बोले, वो मुंह के सामने आए तो अच्छा बोले, पीठ पीछे तो भी अच्छा बोले, इतने तो चाहता है व्यक्ति। इससे बत्ती क्या चाहता है? इससे बत्ती तो कोई चाहता ही नहीं कुछ भी किसी से। अनिज के भाग्य में जो है ईश्वरी की कृपा से मिल ही रहा है। जो भी भाग्य में थोड़ा है ज्यादा, जैसे उसका भाग्य है, जैसे उसकी मेहनत है। अब सिपाही को मिल रही 20,000, डेम को मिल रहे 1 लाख रुपए, तो दोनों की अपनी अपनी काबिलियत है। बड़े डेम जिले का मालिक हो गया, सिपाही एक थोड़ी सी थाने का चौकीदारी का हो गया। तो सबसे अच्छी, सबसे सुंदर, सबसे प्यारा आपको विवाद बनने का आज को तरीका बता रहे हैं कि विवाद से अगर आपको बचना है तो आप अपनी बात कहें, मर्यादा में रह के कहे, धैर्यपूर्वक कहे, प्रेम से कहे, सम्मान से कहे। चाहे पत्नी से कहे, चाहे पुत्र से कहे, चाहे पुत्री से कहे, चाहे माता पिता से कहे, या किसी अधिकारीगण से कहे जो आपसे सीनियर है उससे कहे, या जो आपसे जूनियर है उससे कहे। आप किसी से भी कहे, अपनी बात प्रेम से कहे, श्रद्धा से कहे, सम्मान से कहे। मनवाने का प्रयास ना करें। यह ना कहे कि आप ऐसा ही करो, ऐसा ना कहें। मनवाने का प्रयास करोगे तो विवाद बनेगा, चाहे घर में हो या घर से बाहर हो। ध्यान रखना, विवाद भी बनता है जब अपनी बात मनवाते हो आप। अगर वो आपसे प्रेम करता है नहीं तो आपको अपनी बात कह दो और बस इतना ही पर्याप्त है। अगर उसकी सामर्थ्य है, वो आपसे प्रेम करता है नहीं, तो आपकी जितनी भी उसकी सामर्थ्य है उतना वो कार्य करेगा। जय श्री राम, जय श्री राम। कल फिर किसी नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे आपसे। ये तो बैठे बैठे कभी विचार मन में आ जाते हैं, सोचते हैं चलो किसी से शेयर कर ले, तो हम अपनी मन की बातें आपसे बता देते हैं। मनवाने का प्रयास हम भी नहीं करते, देख लो किसी से, किसी को ये नहीं कहते मनवाने। तो हम भी आपसे प्रयास करेंगे कि आप मनवाओ ना किसी को बात। अगर वो आपसे प्रेम करता है, आपके प्रति वो श्रद्धा रखता है, तो वो खुद ही आपकी बात को मान जाएगा, आपको कहने की जरूरत नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम। ओ जय श्री राम।